ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಏನನ್ನೂ ಅರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗವನರಿತ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನನ್ನು ಅರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಅರಿದರಿದು ಲಿಂಗ ಸಂಗವನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ. ಸಂಗ ಸುಖದೊಳಗೆ ಓಲಾಡುವೆ ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರ. ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ವಚನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 25 ವಚನಗಳಿದ್ದವು. ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಿಲುವನ್ನು ಗುರುತಾಯಿತು. ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ತಂದೆ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗುರುತಾಯಿತು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ಈ ವಚನ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಏನನ್ನು ಅರಿದಡೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. लिंग के मतलब आत्मा परमात्मा. लिंग के मतलब इडीे जो ब्रह्मांड है ना, बगैर पिल्लर के देखो सवेरे एक ही एक सूरज आता है. इडीे दुनिया के अंदर जितने भी मानव जीव राशि है ना, उन सब का विकास के वास्ते एक ही सूरज होता है. वो सूरज कंटिन्यू अपना ड्यूटी कर रहा है. इस ब्रह्मांड का हम सबका जो मूर्ति बना, हमारा हार्ट हृदय कंटिन्यू अपना शरीर का ड्यूटी कर रहा है. ये सच्चाई अगर समझकर जिंदगी में खुशी से रहना है तो विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट स्थापक, अनुभव मंडप स्थापक महात्मा बसवण्णा जी जो इष्ट लिंग दिया है, सबके छाती के ऊपर बांध के मेरा भगवान मेरा अंदर है इसलिए मैं जीवंत हूँ, ये गारंटी समझने के लिए वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है. मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आजकल भारत देश के अंदर
बहुत सारे भगवान बन गए। मैं उन लोगों को एक ही विनती करता हूँ, अगर आप सबको बहुत भगवान बनाने को आता है तो सूरज में एक को छोड़कर अब और एक दो बना के दिखाओ, देखेंगे। बना सकते क्या? नहीं बना सकते। आसमान एक ही है, हवा एक ही है। हवा का रूप मालूम होता है क्या? किसी को बताओ। हवा का रूप कितना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, बता सकते क्या? उसका कलर बता सकते क्या? नहीं बता सकते। जमीन कहाँ तक है? नहीं बता सकते। पाताल कहाँ तक है? नहीं बता सकते। ये सब इसको गिनने को नहीं आता। इसलिए हमारा अंदर का भगवान भी ऐसा ही है। हमारा अंदर बैठकर पूरा दुनिया दिखा रहा है, देखो पंचेंद्रिय से। इसलिए मैं बोलता हूँ, अब भारत देश के अंदर महात्मा बसवण्णा का विचार सारी दुनिया को मालूम हो गए हैं, क्योंकि 23 भाषा में वचन का किताब रिलीज हो गए। और हमारे कर्नाटक स्टेट के अंदर श्री सिद्धारामैया, इससे पहले मुख्यमंत्री रहे सो वक़्त 12वीं शताब्दी में का जो 770 अमर गणंग शरण लोग, सब मेहनत करने वाले लोग, अलग अलग वस्तु तैयार करने वाले लोग, अनुभव मंडप में ये सच्चाई हासिल कर लेकर, सच्चाई से चलकर वचन लिखे सो है। ऐसा इतिहास दुनिया में कहाँ पर भी नहीं मिलता। वैसा इतिहास कर्नाटक स्टेट के अंदर बसवा कल्याण, बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसवा कल्याण के अंदर 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप हुआ था। इस अनुभव मंडप का जो लिंगायत धर्म का मान्यता श्री सिद्धारामैया समिति बनाकर पूरा वेरिफिकेशन कराकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे थे। आज का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है ना, उन्होंने उसको मान्यता नहीं दिया। हमारा 12वीं शताब्दी में का प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के लिंगायत धर्म के मान्यता नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। आज का तारीख में लिंगायत लोग उनको क्वेश्चन करना चाहिए, क्यों नहीं दिया, क्या गलती है इसके अंदर, बताओ। ऐसा हर बसवेश्वर का अभिमानी क्वेश्चन डालना चाहिए। तो हमारा सिद्धारामैया दे दिया। अब और कर्नाटक स्टेट के अंदर सिद्धारामैया सरकार है, उन्होंने क्या किया, 12वीं शताब्दी 890 साल से अभी तक इस शरणों का लिंगायत धर्म को शोषण करते आए हैं, उसको खराब करने को कोशिश करते आ रहे। लेकिन सिद्धारामैया क्या किया, कर्नाटक स्टेट के अंदर सांस्कृतिक नायक कौन है, तो सिर्फ महात्मा बसवण्णा जी एक बहुत समाज सुधारक है, सब कास्टिज्म निकाले सो है, सबको कल्याण करने का काम किया है। महात्मा बसवण्णा सांस्कृतिक नायक बोल के घोषणा करके सब सरकारी कचहरियों में, सब संघ संस्था के अंदर महात्मा बसवण्णा जी का एक भाव चित्र डालने के वास्ते भी बोला है। क्योंकि वहाँ पर वो भाव चित्र डालने से चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का निंदा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना, ये सब याद आएगा। वो फोटो देखने के बाद में, बसवण्णा जी का फोटो देखने के बाद में, उनका भाव चित्र देखने के बाद में हमारा अंदर ऐसा भाव आएगा, हम अच्छा काम करेंगे बोलने का। इसीलिए मैं कर्नाटक का अब का जो मुख्यमंत्री है ना, श्री श्री सिद्धारामैया को मैं दिल से मैं खुश होकर महात्मा बसवण्णा जी का एक बहुत बड़ा ज्ञान का संपत्ति को जो मान्यता देते हुए आए बार बार उन्होंने, अगर उनकी जैसे राजकारणी कोई भी इस महात्मा बसवण्णा जी का विचार को अगर मदद करे तो सारी भारत देश ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पर कोई बुरा काम करने वाले नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त देश बना सकते हैं। और श्री सिद्धारामैया अगर अगला प्रधानमंत्री हो गया तो मैं गारंटी विश्वास करता हूँ पूरे देश विदेश के बसवेश्वर का अभिमानी वालों को, शरणों का अभिमानियों को
उन्होंने लिंगायत धर्म को गारंटी के साथ मान्यता देने वाला है और देते हैं। इसलिए हम ऐसे महान लीडरों को जो अच्छा काम करते, कोई भी रहो, कौन सा भी पार्टी रहो, बसवण्णा जी का विचार को खराब करने वाले को हम एक तरफ, उनसे देश सुधार नहीं सकता। जो महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंटप का विचार को सपोर्ट करने वाला, उन तत्वों से हमारा देश में सब अमन, शांति, खुशी, सब लोग मिलजुल कर रहने को आता है। वो काम सिर्फ सिद्धारामैया के हाथ से हो सकता है, ये मैं गारंटी बोलते हुए लास्ट में आप सबको सोचो, वचन साहित्य पढ़ो, शरणों का विचार पढ़ो। बहुत सारे लिंगायत लोग, युवक लोग नहीं पढ़ रहे, उनका दिमाग में क्या क्या तो अलग भरते जा रहा है कचरा, जात पात के नाम के ऊपर झगड़ा लगाने का, ये सब गलत है। और बसवण्णा जी का हर कोई कास्ट कोई भी रहंदे, सब 12वीं शताब्दी में लिंगायत थे। मडिवाड़ माचಯ್ಯ लिंगायत, अंबिगर चौड़ಯ್ಯ लिंगायत, हड़पद अप्पण्णा लिंगायत, नूली चंदಯ್ಯ लिंगायत, मादार चन्नಯ್ಯ, डोहार कक्कಯ್ಯ, सोलापुर सिद्धरामेश्वर, अल्लम प्रभु, अक्का महादेवी, सत्यक्का, संकव्वा, काश्मीर का राजा महादेव, भोपाल, अफगानिस्तान से जो मुस्लिम सूफी संत, उन्हें आकर बसवण्णा के अनुभव मंडप में इष्ट लिंग बांधकर लिंगायत हो गए। सो इतिहास है, उनका नाम मरुड़ शंकर देव है। मैं इतना विनंती करता हूँ, इतिहास पढ़ो। आज की लिंगायत हो, आप लोगों को मैं विनंती करता हूँ, इतिहास पढ़ो और बदल जाओ। तुम्हारे सबके घर सुधर जाएंगे, एक अच्छा घर बन जाएगा। तुम्हारा घर ही एक बहुत बड़ा आंगन ही वाराणसी हो जाएगा। तुम्हारा घर एक बहुत सुंदर का घर होगा। हेल्थ के, आरोग्य से और दिल से सब खुश हो जाएंगे। और बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ऐसा कोई बीमारी भी नहीं आ सकता, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ, हर गली में, हर गांव में, हर सिटी के अंदर अनुभव मंडप की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे वचन का विचार चिंतन करे तो युवक लोग सुधर जाएगा और सब ज्ञानी बन जाएंगे। बुरा हैबिट, बुरा विचार सबको छोड़ने को आता है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में मैं विनंती करता हूँ, पूरे जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, पूरे भारत के अंदर 145 करोड़ पॉपुलेशन है ना, उन सभी के घरों को पहुंचाने का काम कौन कौन करेगा ना, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। इस धरती के ऊपर आने के बाद पैदा होके एक अच्छा काम करेंगे। जब तक जिएंगे अंदर का मालिक के साथ जिएंगे। इतना मैं बोलते हुए लास्ट में पूरा मेरा भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।